आज हम देखने वाले हैं क्लास 6 के हनीसकल बुक में से 6th चैप्टर हु आई एम. So let's begin. In this chapter, children like you will explain about themselves, their hobbies, what they want to become. Let's start. My favorite activity is climbing trees. राधा को पेड़ के ऊपर चढ़ना बहुत अच्छा लगता है. Just outside our house there is a mango tree which I love to go up. हमारे घर के बाहर जो आम का पेड़ है उसके ऊपर मुझे चढ़ना बहुत. Its branches spread out so it is simple to climb up the tree. उसकी जो टहनियाँ हैं वो काफ़ी फैली हुई है इसलिए उसके ऊपर चढ़ना बहुत आसान है. And I can sit comfortably in the fork of 2 branches. और 2 टहनियों के बीच में आराम से बैठ सकती हूँ. My mother tells me it is not sensible for girls to climb trees. मेरी माँ मुझे कहती है कि लड़कियों ने पेड़ के ऊपर चढ़ना नहीं चाहिए. But one afternoon she climbed up too. लेकिन एक दिन दोपहर को वो खुद भी पेड़ के ऊपर चढ़ गई. Both of us sat there talking and eating raw mangoes. और हम दोनों उस पेड़ के ऊपर बैठकर कच्चे आम खाने लगे. When I am high up in the tree, I feel like I can rule the whole world. जब मैं पेड़ के ऊपर काफ़ी ऊंचाई पर बैठती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं पूरी दुनिया पर राज कर सकती हूँ, हुकूमत कर सकती हूँ. Next is Nasir. Nasir says, when I grow up, I want to become a seed collector. जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं सीड कलेक्टर बनना चाहता हूँ. We have cotton fields in our village and every year. हमारे गांव में हमारे कपास के खेत हैं और हर साल My father spends a lot of money on buying new seeds. मेरे पिताजी बहुत सारे पैसे खर्च कर देते हैं बीज खरीदने के लिए. To grow our cotton plants, ताकि हम कॉटन के प्लांट्स ग्रो कर सके. My grandfather told me that many years ago he could collect the seeds from his own plants. मेरे दादाजी कहते हैं कि कई साल पहले वो बीज कलेक्ट करते थे उन्हीं प्लांट्स में से जो ग्रो हुए थे. Which could be sown to grow new plants. और वह बीज जो पुराने प्लांट से मिलते थे वो हम अगले साल बोते थे ताकि हम नए प्लांट्स ग्रो कर सके. But today that doesn't work, so we have to spend money to buy new seeds every single year. लेकिन आज यह काम नहीं करता है. हमें हर साल नए बीज खरीदने पड़ते हैं और उसके ऊपर हमें पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं. I want to find out why that is so. मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा अब क्यों होता है. I want to learn how to preserve seeds so that we can use them again. मैं सीखना चाहता हूँ कि बीजों को प्रिजर्व कैसे करके रखा जा सके ताकि हम उन्हें अगले साल फिर से यूज़ कर सके. And not spend money every year. और जो हर साल पैसे खर्च ना करने पड़े. Next is Rohit. If I had a huge amount of money, I would travel and travel. अगर मुझे बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे तो मैं ट्रैवल करूँगा. I want to see the mountains of New Zealand. मैं न्यूजीलैंड के पहाड़ देखना चाहता हूँ. Because they looked beautiful in a magazine picture. जब मैंने न्यूजीलैंड के पहाड़ देखे थे एक मैगजीन के फ़ोटो में तो मुझे वो बहुत ही खूबसूरत लगे थे. I wish I could sail down the Amazon River in South America on a raft. मैं चाहता हूँ, मेरी एक इच्छा है कि मैं एक राफ्ट में बैठकर. बच्चों, राफ्ट जो होता है वो एक ऐसी छोटी सी नाव होती है जैसे हवा के बहाव से आगे बढ़ती है और वो उस नाव में बैठकर अमेज़न रिवर में जाना चाहता है. आई वॉन्ट टू लिव ऑन द बीचेस ऑफ लक्षद्वीप. लक्षद्वीप के जो बीच है, जो समुंदर के किनारे हैं लक्षद्वीप में, मैं वहाँ पर रहना चाहता हूँ. एंड डाइव डाउन द सी कोरल. और मैं समुंदर की सतह, कोरल जो होती है, कोरल क्या होता है, समुंदर के पानी के अंदर जो समुंदर का तल दिखाई देता है उसे कोरल कहते हैं. आई सपोज आई शुड गो टू द कोणार्क टेम्पल. मैं कोणार्क टेम्पल भी देखना चाहता हूँ विच इज़ इन ओडिशा. और द ओल्ड सिटी इन बीजिंग इन चाइना. और जो चाइना में बीजिंग नाम का शहर है, जो पुराना शहर है, वो मैं देखना चाहता हूँ. एंड पिरामिड्स इन इजिप्ट टू. और इजिप्ट के पिरामिड्स भी देखना चाहता हूँ. बट वॉट आई एक्चुअली एन्जॉय इज सीइंग नेचर मोर दैन ओल्ड बिल्डिंग्स.
मुझे असलियत में मुझे मज़ा कब आता है, जब मैं नेचर देखता हूँ। नेचर मतलब कुदरती जो भी ब्यूटी होती है नेचर की, दैट इज़ ही लाइक्स टू सी, नॉट द ओल्ड बिल्डिंग्स। पुरानी इमारतों से वो नेचर देखना ज़्यादा पसंद करता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस का नोटिफिकेशंस मिलता रहे। नेक्स्ट जो है वो है सरबजीत। वॉट मेक्स मी वेरी एंग्री इज़ वेन पीपल डोंट बिलीव मी। सरबजीत को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है जब वो लोगों से बात करता है और लोग उसकी बातों पर यकीन नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई couldn't डू माई होमवर्क बिकॉज रवि borrowed माई बुक एंड forgot टू रिटर्न इट। जैसे कि देखो, मैंने अगर टीचर को बता दिया कि मैंने होमवर्क इसलिए नहीं किया क्योंकि रवि मेरी किताब लेकर गया था और उसे वो लौटाना भूल गया, तो टीचर उसकी बातों पर यकीन ही नहीं करते। और आई टेल माई पेरेंट्स दैट इट वॉजंट मी बट माई लिटिल ब्रदर हु स्टार्टेड द फाइट। अगर सरबजीत उसके मम्मी पापा को बताता है कि मैंने झगड़ा शुरू नहीं किया था, वो तो छोटे भाई ने किया था, तो भी उसके पेरेंट्स उसकी बातों पर यकीन नहीं करते। और इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई रियली डिड स्टडी फॉर द टेस्ट इवन इफ़ आई गॉट बैड मार्क्स। और अगर मैं टीचर को बताता हूँ कि मैंने बहुत पढ़ाई की थी लेकिन फिर भी मुझे कम मार्क्स आए, तो भी टीचर यकीन नहीं करते। और ये सारे लोग क्या करते हैं? दे ऑल लुक एट मी एज इफ़ दे थिंक आई एम टेलिंग लाइज। वो सभी मेरी तरफ ऐसे देखते हैं जैसे मानो मैं झूठ बोल रहा हूँ। द लुक ऑन द फेसेस रियली एंगर्स मी। उनके चेहरे के ऊपर जो भाव होते हैं वो देखकर मुझे सच में बहुत गुस्सा आता है। समटाइम्स आई हैव टू लुक डाउन एट माई शूज़। कभी कभी तो मुझे नीचे मेरे जूतों की तरफ देखना पड़ता है। एंड काउंट टू 10 सो दैट आई डू नॉट शो दैट आई एम एंग्री। ताकि मैं मेरे चेहरे पर उनको ऐसा दिखाई ना दे कि मैं गुस्से में हूँ, मुझे गुस्सा आया है, ऐसा दिखना नहीं चाहिए, इसलिए मैं नीचे देखता हूँ। ऐसे सरबजीत कहता है। अब आगे देखते हैं, आगे है डोलमा। When I grow up, I'm going to be the Prime Minister of India. जब मैं बड़ी होंगी तो मैं भारत की पंतप्रधान बनना चाहती हूँ। People always laugh when I say that. लोग मुझ पर हंसते हैं जब मैं ऐसा कहती हूँ। But I'm sure that I will do it. लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मैं एक ना एक दिन ऐसा कर कर दिखाऊंगी। Everyone in my class asks me what to do when they have a problem. मेरे क्लास के सभी जो स्टूडेंट्स हैं वो मुझे ही पूछते हैं, जब कोई किसी को प्रॉब्लम आती है तो मुझे ही आकर पूछते हैं। एंड माई टीचर ऑलवेज ट्रस्ट मी व्हेन समथिंग नीड्स टू बी डन इन स्कूल। और मेरे जो टीचर हैं वो भी मेरे ऊपर ही भरोसा करते हैं जब कोई काम करना होता है स्कूल में। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरी वन। मैं चीज़ों को बेहतर बनाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट अस टू हैव गुड हॉस्पिटल्स एंड रोड्स इन स्कूल। मैं चाहती हूँ कि अस्पताल अच्छे हो, रास्ते अच्छे हो और यहाँ तक कि स्कूल भी अच्छे होने चाहिए। आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट देयर आर मेनी गुड साइंटिस्ट्स इन इंडिया। मैं ये पूरा यकीन करना चाहती हूँ कि हमारे भारत में काफ़ी अच्छे वैज्ञानिक हो। हु विल इन्वेंट क्योर्स फॉर डिसीजेस एंड सेंड अ स्पेसशिप टू मार्स। जो कि बीमारियों का इलाज खोज सके। और मैं स्पेसशिप भी मार्स पर भेजना चाहती हूँ। मार्स मतलब क्या है? मंगल के ऊपर वो स्पेसशिप भेजना चाहती है। नेक्स्ट जो है वो है पीटर। माई फेवरेट डे इज़ द सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ। पीटर कहता है कि मेरा जो सबसे पसंदीदा दिन है वो हर महीने का दूसरा रविवार मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऑन दिस डे आवर होल फैमिली ऑलवेज गोज़ टू द सिनेमा हॉल टू सी अ फिल्म। हमारे सब घर वाले, हम पूरी फैमिली मिलकर उस दिन सिनेमा हॉल जाते हैं मूवी देखने के लिए, फिल्म देखने के लिए। माई फादर गेट्स द टिकट्स इन एडवांस एंड ऑल ऑफ अस। मेरे जो पिताजी हैं वो पहले ही टिकट खरीद कर रखते हैं और हम सब, जिसमें कौन कौन है? माई ग्रैंड मदर, माई पेरेंट्स, माई 2 ब्रदर्स एंड आई। मतलब उसकी दादी, उसके मम्मी पापा और उसके 2 भाई और पीटर। ये सब मिलकर एक बस लेते हैं। टेक द बस देयर। इन द इंटरवल माई फादर buys us peanuts and I love to sit in the darkness of the hall eating and watching the film.
उसके जो पिताजी हैं वो इंटरवल में क्या करते हैं, पीनट्स खरीदते हैं और उसे यानी कि पीटर को अंधेरे में बैठकर मूवी देखते हुए पीनट खाना बहुत अच्छा लगता है और मूवी देखना भी अच्छा लगता है। आफ्टरवर्ड्स वी ऑलवेज स्टॉप टू ईट आइसक्रीम। और मूवी देखने के बाद जब वो घर लौटते हैं तो रास्ते में वो रुक जाते हैं। इसलिए रुकते हैं ताकि वो आइसक्रीम खा सके। Everyone is in a good mood and we all feel very lucky that we are such a happy family. हम सबका जो मूड होता है, हम बहुत खुश रहते हैं उस दिन और हम सबको बहुत अच्छा लगता है, हम खुद को लकी महसूस करते हैं कि हम एक अच्छी फैमिली का, खुशहाल फैमिली का हिस्सा है।